आज हम पर्यावरण में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है परिवारों का आना जाना। देखो, परिवारों का आना जाना कैसे होता है। जैसे कई बार होता है कि गांव के अंदर कभी अकाल पड़ जाता है, खेती का काम होता है, बारिश नहीं होती है, तो लोगों को रोजगार के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है। ठीक है। और जब वे दूसरे शहरों में उनको कुछ समय के बाद यदि समय अनुकूल हो जाता है और फिर वे दूसरे शहर से अपने गांव आने की सोचते हैं, क्योंकि शहरों में खर्चा अधिक होता है, तो पुनः अपने गांव में आकर बसते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी शहर में कुछ समय तक जाते हैं और फिर बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस अपने गांव में, अपने शहर में आकर बसने लग जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक कारणों से परिवार जो होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना करते हैं, जिसे कहते हैं परिवारों का आना जाना। ठीक है। इसमें बताया है एक संतू का परिवार था, संतू नाम का व्यक्ति था, उसका परिवार था जो खेती का काम करता था। ठीक है। तो क्या होता है कि 2 वर्षों से उस गांव में बारिश नहीं होती है, अर्थात अकाल पड़ जाता है, तो वे रोजगार के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है। वहाँ जाने के लिए उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ पशु है, उनको लेके जाना, सामान लेके जाना। कुछ समय के बाद देखते हैं कि 2 साल के बाद फिर बारिश अच्छी होती है, तो वे पुनः अपने गांव में आकर बस जाते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा टॉपिक इसमें बताया कि एक परिवार होता है जिसमें एक पुत्र होता है जिसकी उच्च पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना होता है, बड़े शहर के अंदर। ठीक है। तो वह सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ और 2 साल के बाद मेरी पुत्री भी बड़ी हो जाएगी, तो फिर इसकी पढ़ाई के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो वे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए शहर में बस जाते हैं और अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और पुनः वे अपने छोटे शहर गाँव में आकर रहने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त में मैंने आपको ये परिवारों का आना जाने के बारे में पाठ के अनुसार आपको समझाया। अब मैं इसी के अनुसार आपको 2 प्रश्न डाल रही हूँ, जिसको अपनी स्वयं की समझ से आपको उस कॉपी में करना है। देखिए, जैसे मैं आपको ये प्रश्न डाल रही हूँ, आपके परिवार में कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या आपके यहाँ बाहर से पढ़ने आया है। मान लो कि आप जालोर जैसे शहर में रहते हैं और कोई जालोर के आसपास से छोटे गांव से आपके यहाँ रहता है, कोई मामा का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है। तो यदि वो आपके यहाँ पढ़ने आया है या आपके घर से कोई बड़े भाई, चाचा, मामा, कोई ताऊ है, कोई चाची है जो पढ़ी लिखी है और पढ़ने के लिए बाहर गई हो, मतलब जो भी सदस्य में परिवार में आपके घर से कोई पढ़ने के लिए बाहर गया है, तो आपको उसके नाम यहाँ पर लिखने। तो प्रश्न देखिए, आपके परिवार में से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या आपके यहाँ बाहर से पढ़ने आया। तो ये इसका उत्तर जो है आपको स्वयं को देना है। फिर है, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। यदि मान लो आपको अपने आगे की पढ़ाई करनी है और आपको बाहर अचानक भेज दिया जाता है कि अब आपको बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा, तो आप क्या सामान लेके जाओगे। तो सीधी सी बात है, आप अपना पढ़ने का सामान है, किताबें हैं, कॉपी है, पेन है, आप अपने ओढ़ने बिछाने का सामान है, रोज़ की जो दैनिक वस्तुएं हैं वो वस्तुएं, आपके बर्तन, आपकी दवाइयाँ, ये सारा सामान आप साथ में लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न हैं, आपको समझकर कॉपी में आपको करने हैं। ठीक है।